हाय दोस्तों, मेरा नाम है इशमीत और आप देख रहे हो वेब स्क्रीन टीवी। आज मैं लोकी के रिसेंटली जो एपिसोड आया है एपिसोड 3 के बारे में बात करूंगा। तो आज मैं एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होंगे, तो अगर आप लोग उन स्पॉइलर से बचना चाहते हो तो जाके वो एपिसोड 3 देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। हालांकि एपिसोड 3 की बात करें तो इस एपिसोड में हमारे काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Won't you take me home? Give me reason why. देखो, अगर एपिसोड 2 के मुकाबले एपिसोड 3 को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे इस एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर हो चुका है और जो हमारी थेरीज थी इस एपिसोड को लेके वो फाइनली सच होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वी कैसे टीवीओ को चकमा देती है और वहाँ से भाग जाती है और हमारा लोकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एपिसोड 3 ठीक वहीं से शुरू होता है। एपिसोड 3 में बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, जैसे कि वो जो लेडी लोकी जिसको हम अब तक बोल रहे थे उसका एक्चुअल नाम सिल्वी है और लोकी और सिल्वी का एटीट्यूड काफ़ी सिमिलर है। दोनों ही एडॉप्टेड है बट दोनों की पावर काफ़ी डिफरेंट है। जहाँ की सिल्वी एन्चांटमेंट यूज़ करती है और लोकी मैजिक यूज़ करता है। सिल्वी अपनी मदर को बिल्कुल नहीं जानती और लोकी अपनी मदर को अच्छे से जानता है। तो ये सब कुछ हमें इस एपिसोड में देखने मिला और ये भी इस एपिसोड में क्लियर हो चुका है कि टीवी अथॉरिटी में जो सोल्जर्स थे या फिर जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका असली सच क्या है। चलिए अब एपिसोड 3 की बात करते हैं। हालांकि एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सिल्वी कैसे एन्चांटमेंट यूज़ करके टीवीए की सोल्जर को पोजेस कर रही होती है और ये पूछ रही होती है कि कितने टीवीए के गार्ड्स टाइम कीपर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सोल्जर 2 बार पूछने के बाद भी उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नहीं बता पाती है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में ये दिखाते हैं कि टेम्पैड यूज़ करके सिल्वी और लोकी दोनों के दोनों टीवीए के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं। टीवीए अथॉरिटी को चकमा देके सिल्वी टेम्पैड का यूज़ करके लोकी को भी लेकर अपने साथ दूसरे प्लेनेट में दोनों टपक पड़ते हैं। वहाँ आके सिल्वी को पता चलता है कि जो टेम्पैड की बैटरी है वो एक्चुअल में लो हो चुकी है। तो लोकी और सिल्वी दोनों भी उस टेम्पैड को चार्ज करने का सोर्स वहाँ ढूंढने लगते हैं। उस बीच में सिल्वी और लोकी बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो जाते हैं और सिल्वी उसको ये भी बताती है कि वो बहुत ज़्यादा अरसे से टाइम कीपर से बचते बचते यहाँ तक पहुँची है। फिर आगे जाके जब वो लोग बैटरी का सोर्स ढूंढ रहे होते हैं तो उस मून की एक निवासी मिलती है उन लोगों को, जो कि उनको बताती है कि सब प्लेनेट के निवासी आर्क के पास गए हैं क्योंकि उस प्लेनेट का इवैक्यूएशन हो रहा था, क्योंकि वो दोनों जिस मून पे खड़े थे वो मून एक्चुअल में एक प्लेनेट से टकराने वाला होता है। फिर उन लोग को पता चलता है कि टेम्पैड की बैटरी जनरेट करने के लिए उनको उस आर्क के पास जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों किसी तरह अपना मैजिक यूज़ करके उस ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि वो आर्क तक पहुंच पाए, जहाँ उन लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। जहाँ लोकी को पता चलता है कि सिल्वी जिसको लोकी सोच रहा था कि ये उसका ही वर्जन है वो एक्चुअली नहीं होती है। सिल्वी लोकी है या नहीं ये तो क्लियर नहीं हुआ है, बट ये क्लियर था कि उन दोनों की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सिल्वी भी लोकी की तरह एडॉप्टेड है बट सिल्वी ये नहीं जानती थी कि उसकी मदर कौन थी। उसने ये बताया कि उसकी मदर उसको बचपन में ही छोड़ चुकी थी, जहाँ की लोकी ने बताया कि उसने अपनी मदर से बहुत कुछ सीखा जैसे कि मैजिक, और सिल्वी ने बताया कि उसने जो भी सीखा है वो उसने खुद से ही सीखा है, जैसे कि एन्चांटमेंट, लोगों का माइंड पढ़ना। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपनी लव लाइफ के बारे में बताते हैं, जहाँ सिल्वी ये बताती है कि उसका रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस टाइप था जो उसने सिर्फ मन बनाने के लिए रखा था, जबकि लोकी अपने लव लाइफ के बारे में इतना खास बता नहीं पाता। थोड़ी देर बाद ट्रेन में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि लोकी और सिल्वी फेक है, तो वो उन दोनों को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। ट्रेन से गिरने के बाद लोकी को पता चलता है कि उसने गलती से वो टेम्पैड तोड़ दिया है, तो फिर कोई चारा नहीं बचता कि वो लोग वहाँ से बाहर निकल पाए। तो फिर उन लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस आर्क को ही हाईजैक कर लेंगे जिसके ज़रिए उन लोग उस खून से बाहर निकल पाए। इसी तरह उन लोग उस आर्क के पास पहुँचने के लिए बढ़ते हैं और उसी बीच में सिल्वी उसको बताती है अपने एन्चांटमेंट पावर्स की डिटेल्स के बारे में, जहाँ वो बोलती है कि उसको अपनी पावर्स यूज़ करने के लिए बॉडी टच की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए वो लोगों के माइंड में ऐसे विजुअल्स क्रिएट करती है और उनके माइंड तक पहुंच जाती है। वो बताती है कि ऐसी ही पावर यूज़ करके उसने टीवीए के सोल्जर को भी पोजेस किया, जहां उसने ये पता किया कि टाइम कीपर्स में कितने गार्ड्स हैं, बट उसको इसकी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। पर लोकी को वो ये एक चीज़ बताती है कि उसने उस टीवीए सोल्जर के दिमाग के अंदर घुस के 100 साल पीछे वाली मेमोरी में भी झाँक के देखा, बट उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि वो टीवीए सोल्जर एक्चुअली पहले एक इंसान हुआ करती थी। ये सुन के लोकी चौंक जाता है, और क्योंकि लोकी ने मोबियस को बताया था एपिसोड 2 में कि उनको टाइम कीपर्स ने ही बनाया है। हालांकि गाइस ये जो डिटेल है वो आगे के एपिसोड में बहुत काम आने वाली है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर जब सिल्वी और लोकी आर्क के पास पहुंचते हैं तो तब बहुत देर हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी प्लेनेट जो है बहुत करीब आ जाता है मून के और वो टूट के गिरने लगता है। वही एपिसोड का एंड था, जहाँ सिल्वी और लोकी ये देखते हैं आर्क जो उनकी आखिरी उम्मीद थी उस प्लेनेट से बाहर निकलने के लिए, वो उनकी आंखों के सामने ही टूट चुका है। जी हाँ, यही एपिसोड था। हालांकि अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि अब वो आर्क जब टूट चुका है तो लोकी और सिल्वी
अब वहाँ से बाहर कैसे आएंगे। इसके लिए हमें नेक्स्ट वेडनेसडे का वेट करना होगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी अपडेट लेके आपके पास आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।